हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम ओटी का प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। इसके पहले जो प्रॉब्लम थे ओटी का प्रॉब्लम थे, बट पोलर कोऑर्डिनेट्स वाले थे। अब जो आएगा वो कार्टेशियन वाला आएगा। कौन सा आएगा बेटा? कार्टेशियन वाला। सर कैसा पता चला आपको? तो इसमें है एक्स और वाई है। सॉरी। तो इसमें क्या है? एक्स और वाई है, इसलिए कार्टेशियन वाला। अभी तक जो प्रॉब्लम थे वो पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला था, आर और थीटा आ रहा था। इसमें सर डिफरेंस क्या है? इसमें रिप्लेसमेंट का डिफरेंस है। इसमें क्या करना पड़ता है? डी वाई बाई डी एक्स रिप्लेस बाय माइनस डी एक्स बाई डी वाई। अब आपको पहले दिन ही बताया था डी वाई बाई डी एक्स क्या बोलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या रहता? पी रहता। अगर पी के फॉर्म में रिप्लेस कर रहे तो पी इज इक्वल टू माइनस वन बाई पी आता। पी इज इक्वल टू माइनस वन बाई पी भी रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं माइनस डी एक्स बाय डी वाई से। तो ये जो कार्टेशियन वाला प्रॉब्लम है, इसलिए आपको इस तरह सॉल्व करना है। ठीक है ना? तो इसमें रिप्लेस ऐसा करेंगे, या तो ये करो या ये करो, दोनों भी सेम है। ठीक है, और ये तो फर्स्ट डे ही बताया था मैंने, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी होता। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। तो ये आपका फाइंड द ओटी ऑफ दिस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू वन, वेयर लैम्बडा इज ए पैरामीटर। लैम्बडा क्या है? पैरामीटर है यहाँ पे। तो लैम्बडा को हटाना है आपको, तो किस तरह हटेगा देखना। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपको क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया मैंने, लिखा हो। अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से आप डिफरेंशिएट करें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स आएगा अपॉन ए स्क्वायर ट्वाइस वाई डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। ठीक है ना? एक बार फिर से समझो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स होता है, ये आना चाहिए आपको। उसी तरह एक्स स्क्वायर का अगर ट्वाइस एक्स होता तो वाई स्क्वायर का क्या होता? ट्वाइस वाई होता। लेकिन जब अपन वाई का डेरिवेटिव ले रहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो साथ में डी वाई बाई डी एक्स होता। क्या आता है? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करना है? टू से डिवाइड कर दो। क्यों कर रहे सर? टू को एलिमिनेट करना है आपको, इसलिए। तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलता? मैं पी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? पी। तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा डी वाई बाई डी एक्स बोले तो पी होता, तो इसको आपने पी बोल दिया, इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करना है बेटा? ये जो पी है उसको इधर लेके आ जाओ। तो यहाँ आ जाएगा, देखो बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। एक्स अपॉन ए स्क्वायर और ये पी प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये पी इधर आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। आ सकता है कि सर? आ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखना मेरे दोस्तों, ये प्लस उधर गया तो माइनस, तो इसको भेज दो। एक काम करो, ये वाला प्लस वाला टर्म उधर गया तो माइनस। तो सर इससे क्या होगा बता रहा हूँ, 2 मिनट। वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर और ये पी माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू पी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे सर? आप कुछ नहीं है, मुझे लैम्बडा को हटाना है। लैम्बडा को क्या करना है? एलिमिनेट्स करना है। जैसे अगर आप नोटिस करेंगे, पहले भी आपको पैरामीटर पैरामीटर को एलिमिनेट्स करना था, अभी भी आपने पैरामीटर को एलिमिनेट्स करे। यहाँ पे पैरामीटर क्या है? लैम्बडा है। सर बी नहीं है कि नहीं? क्वेश्चन में गिवन है वेयर लैम्बडा इज ए पैरामीटर। ए और बी कांस्टेंट रेट होगा। अगर वो क्वेश्चन में मेंशन कर रहा बी इज ए पैरामीटर, तो फिर आपको बी एलिमिनेट करना पड़ रहा। अगर वो क्वेश्चन में मेंशन कर रहा ए इज ए पैरामीटर, तो फिर आपको ए एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? वेयर लैम्बडा इज ए पैरामीटर, ये क्वेश्चन में है, ऐसा लिख लेना आपने। इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसके आगे एक सेंटेंस होगा वेयर लैम्बडा इज ए पैरामीटर। तो लैम्बडा को हटाना है। तो मैं लैम्बडा को कैसे हटाऊंगा देखना, बहुत स्लो प्रोसीजर से बता रहा हूँ। अब आप वापस क्वेश्चन की तरफ जाइए। तो क्वेश्चन क्या है? नाउ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा इक्वल टू वन। ठीक है, अब मैं ये वाई स्क्वायर को क्या करूंगा? ये जो वाई स्क्वायर दिख रहा, इसको मैं ऐसा लिखूंगा, देखना बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। पहले लिखूंगा वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा इंटू वाई इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करेंगे, मैंने क्या करा? ये वाई स्क्वायर को ब्रेक कर दिया। किसमें कर दिया? एक वाई इधर लिख लिया और एक वाई इधर लिख लिया। फिर अगर आप नोटिस करेंगे तो वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा, यानी इसका वैल्यू जो है वो किसके बराबर में है? माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू पी के बराबर में। माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू पी। तो मैं क्या करूंगा? ए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। देखना गौर से, देखना पहले क्या किया मैंने? वाई स्क्वायर को ब्रेक कर दिया, वाई इंटू वाई कर दिया, और इसको एक तरफ ले लिया, वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा इंटू वाई। ठीक है ना? क्योंकि मेरे पास में अवेलेबल क्या है?
वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा का वैल्यू अवेलेबल है माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू पी। उसके जगह लिखूंगा मैं माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू पी लिखूंगा। अब देखना माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू पी और ये बचा हुआ एक वाई इज इक्वल टू 1 दिख रहा है। अब आपको रिप्लेस करना सीखो पी के फॉर्म में है तो रिप्लेस कर दो। क्या रिप्लेस करेंगे बोलो बेटा? पी रिप्लेस बाय -1/p। तो यहाँ पे p अवेलेबल है आपके पास। क्या अवेलेबल है? p। तो मैं उसके जगह क्या रखूंगा? -1/p। ऐसा लिखते रिप्लेस p बाय -1/p। आप इस तरह भी रिप्लेस कर सकते हैं dy/dx रिप्लेस बाय -dx/dy। ठीक है, वो कैसा रिप्लेस होगा? आप p का वैल्यू रख दो, पहले dy/dx रख दो, फिर बाद में रिप्लेस करो। लेकिन आपके पास जब रेडीमेड अवेलेबल है p के जगह -1/p रखना, तो वैसा भी कर सकते हैं। ये कौन सी प्रॉब्लम है? कार्टेशियन वाले हैं इसलिए ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये रिप्लेस कर रहे हैं। पोलर कोऑर्डिनेट का रिप्लेसमेंट अलग है, ये आपको ध्यान में रखना। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर और ये p के जगह क्या रखना है आपको? -1/p। तो आपके लिए एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, -1/p इज इक्वल टू 1। ये y आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये p ऊपर चले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और ये p डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों आ गया सर? ये देखो दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, तो एक बार लिख लो। ये जो p है ये ऊपर चले जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये p न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा और ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उसको मैंने एक बार लिख लिया ए स्क्वायर। अब क्या करना? ए स्क्वायर को उधर भेजना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे ना ही डेरिवेटिव डिफिकल्ट आ रहा ना ही इंटीग्रेशन डिफिकल्ट आ रहा। अगर आप चेक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे तो इजी से सब फॉर्मेट इजी है। ठीक है ना? अब ये एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, एक्स वाई पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है क्या कर देंगे सर? आप वापिस रीसब्स्टिट्यूट करो, यानी p का वैल्यू रख दो। p का वैल्यू क्या है? dy/dx। तो हम लोग क्या करते हैं, और रिड्यूस करने से बेटर ये है कि हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। ठीक है ना, कोई प्रोसीजर नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। ए स्क्वायर को उधर भेज दिया, ठीक है, ए स्क्वायर उधर चल गया, ये प्लस का एक्स स्क्वायर उधर गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे। तो चले देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड का ये मतलब कि अगर बेसिक फॉर्मूले भी लगे तो हम लोग साइड में बता सकते हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं जाएंगे लिखने में। अब देखना एक्स वाई पी का आएगा dy/dx, रिप्लेस कर दो। ठीक है, p की जगह dy/dx लिख लो। अभी आ जाएगा ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है? x को डिवाइड कर दो, y dy/dx। एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर और ये नीचे आ गया x, ये वाला x डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, क्योंकि इधर अगर न्यूमरेटर में इधर गया तो डिनोमिनेटर में आएगा। अलग अलग ले लो, y dy ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स और ये dx बराबर। अब dx को शिफ्ट कर दो वेरिएबल सेपरेबल लगा के, यानी dx वाला x के तरफ, dy वाला y के तरफ। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, अब दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे, तो y dy, यहाँ पे भी दोनों साइड इंटीग्रेशन लेना, ए स्क्वायर और इसको x को अलग अलग भी कर देना, x और ये एक्स स्क्वायर बाय एक्स। अब जो कैंसल होता है उसको कैंसल कर देना, तो अगर आप देखेंगे तो एक x कैंसल हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या हो सकता है सर? कुछ भी नहीं है, y dy और ए स्क्वायर कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो, 1/x हो जाता। यहाँ से एक x बचा तो एक x आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लो। तो इंटीग्रेशन कैसा लेंगे? जब तक आप अलग अलग नहीं करेंगे, ए स्क्वायर 1/x dx माइनस एक्स dx। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा। अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो सर समझा नहीं मेरे को, इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा, x⁻n वाला। दोनों में क्या फॉर्मूला है? x⁻n+1/n+1+c, यानी जो भी पावर है उसको एक से बढ़ा दो, जो भी पावर है उसका। अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है? पावर 1 है, तो ये आ जाएगा 1+1। डायरेक्ट ही बोलो ना सर, 2 होता है, y²/2। यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, एकदम बेसिक से बढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चे ने अगर 11th-12th में नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, वो ध्यान दो फॉर्मूले पे। 1/x बोले तो log x होता, ये पूरा बेसिक क्लियर कर रहे हैं हम लोग आपका, तो ये आ जाएगा log x। देन यहाँ पे भी x का इंटीग्रेशन x² बाय 2 प्लस c, x² बाय 2 प्लस c।
अब ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इसको तुम प्रॉपर वे में लिख सकते, इतना भी लिखे तो चलता, प्रॉपर वे में लिखे तो भी चलता। प्रॉपर वे में बोले सर ये माइनस वाला टर्म इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर बाय टू वाई स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये टू को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस टू सी। इस तरह भी लिख सकते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये टू कैंसिल हो गया, ये टू कैंसिल हो गया, यहाँ पे टू आ गया और यहाँ पे भी टू आ गया। इस तरह भी लिख सकते हैं। दिस इज योर एक्चुअल फाइनल आंसर। बुक में इस तरह लिखा हुआ है तो आप ये भी लिख सकते हैं। ये ओटी के प्रॉब्लम है, ओटी के कार्टेशियन वाले प्रॉब्लम है, जिसमें dy बाय dx को रिप्लेस करते हैं माइनस dx बाय dy से। तो ये फॉर्मेट, अगर आप ये पूरे प्रॉब्लम को ओवरऑल देखेंगे तो ये बेसिक इंटीग्रेशन यहाँ से शुरू हो रहा। अगर आप उसको भी देखेंगे तो उसमें ये दो फॉर्मूले अप्लाई होते। अब ये दो फॉर्मूले बार बार अप्लाई होते। इंजीनियरिंग का जो मैथमेटिक्स है उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं आता, ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डेरिवेटिव आता। आपको बेसिक डेरिवेटिव और बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए जो 11 12 में पढ़े। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मेरे पॉलिटेक्निक के डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के वीडियो जाके देखो। अगर निकालना है आपको पेपर तो, अगर आप ऐसे ही रहना चाहते हो तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है बेटा। क्योंकि आपको आना चाहिए बेसिक इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, आपको खुद बेसिक आना चाहिए, बेसिक जो फॉर्मूले है, क्योंकि ये M1 में भी आएगा, ये M2 में भी आएगा और ये M3 में भी आएगा और बार बार यही फॉर्मूले आएंगे। आप इग्नोर नहीं कर सकते, इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते आप, ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना बेटा, इस तरह आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।